नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए सत्य प्रेमी राजा हरिश्चंद्र की कहानी लेके आए हैं। परमात्मा ही सत्य हैं, वह नित्य एक रस और अविनाशी है। सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। संसार के इतिहास में इसके अनेकों नाम हैं और ऐसे ही नामों में सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र का नाम प्रधानता से लिया जा सकता है। त्रेतायुग की बात है। उन दिनों अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र थे। वे संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। धर्म में उनकी सच्ची निष्ठा थी और उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। सभी की जुबान पर हरिश्चंद्र का नाम था। सभी उनके सद्व्यवहार, दानशीलता और सत्य निष्ठा का लोहा मानते थे। देवता उन पर प्रसन्न थे। उनके शासनकाल में प्रजा संतुष्ट थी। कभी अकाल नहीं पड़ता था और न ही कोई बीमार होता और न ही किसी की अकाल मृत्यु होती। सारी प्रजा भगवान की उपासना करती थी और अपने अपने धर्म में तत्पर थी। सभी धनी थे, शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, परंतु अभिमान किसी में नहीं था। राजा हरिश्चंद्र सबको समान दृष्टि से देखते थे, सबसे सम्मान प्रेम करते थे, अनेकों यज्ञ याग करवाते थे। सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे सत्य से कभी विचलित नहीं होते थे। उनके पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ की आज्ञा से ही उनका राजकाज चलता था और वे वशिष्ठ जी का बड़ा सम्मान करते थे। वशिष्ठ सब प्रकार से योग्य थे। इंद्र सभा में हरिश्चंद्र का पुरोहित होने के कारण उनको और भी सम्मान मिलता था। इंद्र की सभा में वशिष्ठ के अतिरिक्त विश्वामित्र, नारद आदि महर्षि भी उपस्थित होते थे तथा देवी देवताओं के साथ ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक के संबंधों में वार्तालाप करते थे। एक दिन इंद्र की सभा लगी हुई थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महर्षि एक ओर बैठे हुए थे। देवता, पितर, यक्ष आदि भी यथास्थान विराजमान थे। इंद्र के सामने यही चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी लोक में आजकल सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। सब लोग इस विषय पर विचार कर रहे थे। इस पर वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को सबसे बड़ा सत्यवादी, धार्मिक और प्रजा को प्रसन्न रखने वाला राजा बताया। वशिष्ठ की बातों का समर्थन देवताओं ने भी किया। विश्वामित्र ने भरी सभा में वशिष्ठ का विरोध किया और हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की परीक्षा लेने का निश्चय कर इंद्र सभा से उठकर चले गए। वशिष्ठ तथा इंद्र आदि भी भगवान की ऐसी इच्छा समझकर चुप ही रहे। वे सोचने लगे कि देखें भगवान क्या लीला करते हैं। इंद्रलोक से लौटकर विश्वामित्र ने योग बल से हरिश्चंद्र की आत्मा को अपने पास बुला लिया और उसने सर्वस्व दान करा लिया और पुनः आत्मा को राजा के शरीर में स्थापित कर दिया। नींद खुलने पर उन्हें स्वप्न की एक एक घटना याद आने लगी। वे सोचने लगे कि चाहे स्वप्न में ही सही, मैंने अपने राज्य का दान कर दिया है। अब मैं राजा नहीं, राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं। इसका उपयोग करना मेरे लिए पापजनक है। एकाएक विश्वामित्र सभा में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही हरिश्चंद्र का चेहरा खिल उठा। उनका स्वागत करके राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, सत्यवादियों में तुम्हारी बड़ी कीर्ति है, पर यह कैसी बात है? कल रात मुझे राज्य का दान करके दक्षिणा दिए बिना ही भाग आए और आज राजा बन बैठे हो। हरिश्चंद्र ने उनके नाम की मुहर दिखाकर और दक्षिणा देने का वादा करके उन्हें शांत किया तथा अपनी स्त्री और पुत्र को लेकर राजमहल से निकल पड़े। जिस समय राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर नंगे पांव निकले, उस समय सारे अयोध्या में हाहाकार मच गया। सारी प्रजा उनसे राज्य छोड़कर न जाने का आग्रह करने लगी। राजवंश की यह दशा देखकर कोई रो रहा था, कोई विलाप कर रहा था, कोई मूर्छित हो रहा था, किंतु हरिश्चंद्र निर्विकार भाव से आश्वासन देते हुए आगे बढ़ रहे थे। विश्वामित्र ने आकर पुनः उन्हें डांटा और दक्षिणा चुकाने के लिए 1 माह का समय देकर वहां से जल्दी निकल जाने को कहा।
समय से दक्षिणा न चुका पाने की स्थिति में भस्म कर डालने की धमकी दी। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी सब बातों को विनयपूर्वक स्वीकार कर लिया। हरिश्चंद्र अयोध्या से तो चल पड़े, परंतु अब उनके मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि कहाँ जाएं? सारी पृथ्वी का दान हो गया है, अब इसमें रहना नहीं चाहिए और इसके अतिरिक्त स्थान ही कहाँ है? एकाएक उन्हें काशी का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, काशी तो तीनों लोकों से न्यारी है, वह त्रिशूल पर स्थित है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, भगवान शंकर की राजधानी है, दयामयी माँ अन्नपूर्णा वहाँ सबकी खोज खबर रखती हैं, अब वहीं चलना चाहिए। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ धीरे धीरे काशी के लिए चल पड़े। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और नन्हे से बालक को लेकर जब काशी पहुँचे तब 1 महीना पूरा होने में केवल एक ही दिन शेष था। काशी अभी थोड़ी दूर थी, सभी थक गए थे। उसके बेटे के पैर में कांटा चुभ गया और वे वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर कांटा निकालने लगे। उनके बेटे के कोमल तलवे में कई फंबोले पड़ गए थे। उनकी आंखों में आंसू आते आते रुक गए। कांटा निकल गया, परंतु उनकी पत्नी के अधिक थक जाने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। यही कारण था कि अयोध्या से काशी आने में लगभग 1 महीने का समय लग गया, नहीं तो न जाने कब के पहुंच गए होते। उनके बेटे ने कहा, पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है। हरिश्चंद्र विवश थे, उनके पास बच्चे की भूख मिटाने का कोई उपाय नहीं था। उनके बेटे ने पुनः कहा, माँ मुझे भूख लगी है। उनकी पत्नी की आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क पड़ी। हरिश्चंद्र ने कहा, जब भगवान के दिए हुए राज्य को हम प्रसन्नता से भोगते थे, तब उनकी दी हुई विपत्ति को प्रसन्नता से क्यों नहीं भोगे? यह उनका प्रसाद है, इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बड़े प्रेम से इसे शिरोधार्य करना चाहिए। उनका पुत्र रोहितासव बार बार भूखा होने की याद दिलाने लगा, परंतु राजा रानी विवश होने के कारण उसे काशी नगरी, गंगा नदी और पक्षियों आदि को दिखाकर बहलाने लगे। रोहितासव लड्डू खाने का आग्रह करने लगा। हरिश्चंद्र रोहितासव को बहला रहे थे कि उधर से सिर पर कुछ लिए हुए एक वृद्धा स्त्री निकली। हरिश्चंद्र ने उससे कहा, देवी हम लोग दूसरे देश के हैं, रास्ता मालूम नहीं है, नगर में कैसे जाएं? वृद्धा ने कहा, महाभाग तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण हैं, तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई? हरिश्चंद्र ने कहा, माता अब पुरानी बातों के कहने से क्या लाभ, उसे तुम जानकर भी क्या करोगी? रोहितासव ने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है। वह वृद्धा स्त्री अपनी पोटली में से कुछ कलेवा का सामान निकालकर रोहितासव को देने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा, माता हम किसी मनुष्य के करपा भाजन नहीं बनना चाहते, तुम इस बच्चे को भिक्षा में कुछ मत दो। वृद्धा ने कहा, अरे क्या ये बच्चा तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है, मैं इसे खिलाऊंगी। कलेवा का सामान देते हुए उस वृद्धा स्त्री ने नगर में जाने का रास्ता बतला दिया। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी सेव्या से कहा, प्रिय आज महीना पूरा हो रहा है, अब क्या किया जाए? सत्य की रक्षा कैसे हो? क्या प्राण रहते मैं सत्य से विचलित हो जाऊंगा? अभी हरिश्चंद्र की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक से विश्वामित्र वहां आ गए। राजा ने नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान ये मेरे प्राण हैं, ये मेरा बच्चा है और यह मेरी पत्नी है। हम लोग आपकी जो सेवा कर सकते हैं वो आज्ञा कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता, आज महीना पूरा हो रहा है, मेरी दक्षिणा दे दो। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल होना। देखो अब दोपहर हो रही है। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान आप आधे दिन तक और प्रतीक्षा कीजिए, सूर्यास्त के समय मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, यही सही है, मैं शाम को फिर आऊँगा। यदि तुम मेरी दक्षिणा न दे सके तो अनर्थ हो जाएगा। विश्वामित्र वहाँ से चले गए। हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इनकी दक्षिणा का क्या प्रबंध किया जाए।
ऐसे अवसर पर मुझे ऋण भी कौन दे सकता है? किसी से दान लिया ही नहीं जा सकता। यदि दक्षिणा दिए बिना मर गया तो मुझसे नीच और कौन होगा? अब एक ही उपाय है, अपने आप को बेच दूं, जीवन भर के लिए किसी का सेवक बन जाऊं। किसी प्रकार दक्षिणा देकर प्रतिज्ञा पूरी करनी ही चाहिए। हरिश्चंद्र सोचते सोचते व्याकुल हो गए। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आप चिंता छोड़कर अपने सत्य का पालन करें। आप मुझे किसी के हाथ बेच दें, मैं उसकी सेवा करूंगी और मेरा मूल्य लेकर आप विश्वामित्र को दीजिए। उनकी पत्नी की यह बात सुनकर हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। वे किसी प्रकार अपने आप को संभालकर कहने लगे, प्रिय, यह तुमने क्या कहा? यह तो बड़े दुख की बात है। क्या हमारा प्रेम बंधन समाप्त हो चुका है? क्या हम सुख के दिन भूल गए? मैं ऐसा निष्ठुर कार्य कैसे कर सकूंगा? मैंने ऐसी बातें सुन ली, मुझे धिक्कार है। हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। उनकी पत्नी समझाने लगी, राजन, यह किस कर्म का फल है? आप जमीन में इस तरह क्यों सो रहे हैं? इंद्र और उप इंद्र के समान सुख भोगने वाले आपको मैं जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देख सकती। इतना कहते कहते उनकी पत्नी का गला भर आया और वह भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो गया और वे रो रो कर पुकारने लगा, पिताजी उठिए, माँ उठ, मुझे गोद में ले ले, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ, मेरी जीभ सूख रही है, मुझे पानी पिलाओ। उसी समय विश्वामित्र वहाँ उपस्थित हो गए। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी के ऊपर अपने कमंडलू का शीतल जल छिड़ककर उन्हें जगाया और कहा, राजन उठो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। ऋणी मनुष्य का दुख प्रत्येक क्षण बढ़ता ही जाता है। उठो, अपने धर्म का पालन करो, विलंब मत करो। विश्वामित्र सायंकाल तक दक्षिणा चुका देने का कहकर चले गए। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की सहमति से उन्हें तथा अपने बच्चे को बेचकर दक्षिणा चुकाने का निश्चय किया और पुत्र तथा पत्नी के साथ नगर में प्रवेश किया। वे जोर जोर से पुकारकर अपनी पत्नी को बेचने की घोषणा करने लगे। लोग हरिश्चंद्र की बात सुनकर चकित हो गए। बहुत से लोग सोच रहे थे कि किस संकट के कारण यह व्यक्ति अपनी पत्नी को बेच रहा है। कई लोगों को दया आ रही थी, कईयों की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उन्हें खरीदने के लिए आ गए। वे हरिश्चंद्र से बोले, मुझे एक दासी की आवश्यकता है। मेरी धर्मपत्नी बड़ी ही सुकुमारी है, उनसे घर का काम नहीं हो पाता। बोलो क्या लोगे? हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, मैं नहीं जानता कि इसका क्या मूल्य होना चाहिए, जो उचित हो वह दे दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला। वेशधारी विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हारी स्त्री सब प्रकार से योग्य है। इसे देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि इसका चरित्र पवित्र है, इसीलिए इसका मूल्य करोड़ स्वर्ण मुद्रा होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हरिश्चंद्र के वल्कल वस्त्र में स्वर्ण मुद्राएं रख दी और उनकी पत्नी को पकड़कर अपने साथ ले चले। उनके बेटे ने अपनी माँ की साड़ी पकड़ ली। उसे डांटकर वे वृद्ध ब्राह्मण महारानी सेव्या को खींचकर चल रहे थे कि पुत्र स्नेह के कारण उनके धैर्य का बांध टूट गया। वह रोने लगी। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे खरीद लिया, मैं आपकी दासी हो गई। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक क्षण के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने बच्चे को भर आंख देख लूँ, फिर यह सब कब मिलेगा? उसने रोहतकी की ओर देखा और कहा, बेटा, मेरा स्पर्श मत करो। राजकुमार, मैं अब दासी हो गई हूँ। बालक रोहितासव माता को इस रूप में देखकर माँ माँ कहकर रोने लगा और जोर से पकड़ लिया। वह किसी प्रकार अपनी माता को छोड़ता ही न था। ब्राह्मण ने रोहितासव को डांटकर उसे एक लात मारी। वह गिर पड़ा। अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज हरिश्चंद्र की महारानी सेव्या आज पातिव्रत्य धर्म के निर्वाह के लिए ब्राह्मण की दासी होना भी स्वीकार कर चुकी थी। उस पर पुत्र का रोना उससे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन कर्तव्य पूर्ति के लिए
महारानी ने अपना मन मसोस कर भगवान से प्रार्थना की और इसे भी भगवान का कृपा प्रसाद ही समझा। जिस राजकुमार रोहितासव के संकेत पर चलने के लिए सैकड़ों सेवक हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आज वही नन्हा सा राजकुमार बालक ब्राह्मण के प्रहार से जमीन पर गिरा है, किंतु उसकी माँ उसे उठा भी नहीं सकती थी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, अब आप मेरे मालिक हैं, मैं इतनी प्रार्थना आपसे करती हूँ कि इस बच्चे को भी खरीद लीजिए। यदि आप इसे नहीं खरीदेंगे तो मैं आपके घर जाकर भी पूरी शक्ति से आपकी सेवा नहीं कर सकूँगी। मेरा मन तो रोहितासव के पास ही होगा। मैं काम कैसे करूँगी? ब्राह्मण ने कहा, यह नहीं हो सकता। यदि मैं इसे खरीद लूँगा तो दिन रात तुम इसके दुलार प्यार में ही लगी रहोगी, घर का काम कैसे सरेगा? मैं इसे नहीं खरीदता। परंतु किसी तरह बालक माता को छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। ब्राह्मण ने दया करके सेवक का आग्रह स्वीकार कर लिया और उनका मूल्य देकर माता पुत्र दोनों को ले चला। हरिश्चंद्र की पत्नी ने मन ही मन हरिश्चंद्र को प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे स्वामी ने सच्चे हृदय से सत्य का पालन किया हो और मैं मन कर्म वाणी से उन्हीं की दासी हूँ, तो स्वामी के साथ शीघ्र ही मिलूँ। हरिश्चंद्र ने अपना मुंह फेर लिया। उनकी पत्नी की यह दशा उनसे देखी नहीं गई, परंतु अपनी पत्नी की अपेक्षा उन्हें हृदय में सत्य का अधिक प्रेम था। ब्राह्मण उनकी पत्नी और उनके पुत्र के जाने के थोड़ी देर बाद ही विश्वामित्र उपस्थित हुए। विश्वामित्र ने दक्षिणा की मांग की। हरिश्चंद्र ने जो कुछ उनके पास था उनके सामने रख दिया। विश्वामित्र ने कहा, यह धन बहुत थोड़ा है, इससे मेरी दक्षिणा पूरी नहीं होती, शीघ्र ही और धन ले आइए। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, अभी मैंने अपने बालक और पत्नी को बेचा है, कुछ समय और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपकी दक्षिणा पूरी कर दूंगा। मैं चांडाल की दास्ता स्वीकार भी कर सकता हूँ, लेकिन सत्य से विचलित नहीं हो सकता। विश्वामित्र ने कहा, अब थोड़ा सा दिन बाकी है, सूर्यास्त के पूर्व ही इसका प्रबंध करना होगा। यदि समय से मेरी दक्षिणा नहीं मिली तो मैं तुम्हें सत्य से च्युत कर दूंगा। विश्वामित्र ये कहते हुए दूसरी ओर चले गए। हरिश्चंद्र धैर्य के साथ कहने लगे, भाई, जब तक सूर्य है तभी तक मुझे कोई खरीद ले, मैं सब प्रकार से उसकी सेवा करूंगा। वे ये घोषणा करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि धर्म ने चांडाल का वेश धारण करके आगमन किया। उसने हरिश्चंद्र से कहा, मुझे दास की आवश्यकता है, मैं तुम्हें खरीदूंगा, तुम अपना मूल्य बताओ। उसकी भीषण आकृति देखकर हरिश्चंद्र संशंकित हो गए। उन्होंने कहा, भाई, तुम कौन हो? चांडाल ने कहा, मैं परवीर नाम का चांडाल हूँ, मेरा काम है मुर्दों का कर लेना और जल्लादी करना। हरिश्चंद्र की आत्मा कांप उठी। वे सहमा सा यह निर्णय नहीं कर सके कि चांडाल के हाथों बिकना ठीक है कि नहीं। एक और यदि सूर्यास्त के पहले बिक नहीं जाते, दक्षिणा नहीं देते, तो सत्य से च्युत हो जाने का भय है, और दूसरी ओर यदि बिक जाते तो चांडाल की सेवा करनी पड़ती है। आत्मा के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध चांडाल की सेवा करने से मेरी क्या गति होगी? इस विचार में पड़ गए। उसी समय क्रोध से लाल लाल आंखें किए हुए विश्वामित्र आते दिख पड़े। विश्वामित्र को देखते ही हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र ने कहा, जब तुम्हारा पर्याप्त मूल्य देने के लिए चांडाल तैयार है, तब बिकने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं पवित्र सूर्य वंश में पैदा हुआ हूँ। अब तक मैंने जानबूझकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया है। चांडाल की दास्ता करने को हृदय सहसा तैयार नहीं होता, परंतु आप इसी में प्रसन्न हैं और आप ऐसी ही आज्ञा देते हैं तो बिकने की तो बात ही क्या, मैं चांडाल के चरणों पर अपना बलिदान भी कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने संकेत किया और चांडाल ने करोड़ों मुद्राएं देकर हरिश्चंद्र को खरीद लिया। विश्वामित्र ने अपनी दक्षिणा ले ली और चांडाल हरिश्चंद्र को लेकर अपने शमशान पर चला गया। हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ 4 दिन तक तो हाथ पैर बांधकर एक बंद कोठड़ी में रखे गए। उन्हें भूख प्यास तक की याद नहीं रही और चांडाल के घर खाना पड़ेगा।
इसकी उसके मन में संभावना भी नहीं थी। 5वें दिन उन्हें बंधन से निकालकर शमशान लाया गया। चांडाल ने उन्हें बहुत डांट डपट कर उनके ताड़ना करके बतलाया, तुम शमशान पर रहो और जो यहाँ मुर्दा जलाने आवेगा उससे कर ले लिया करना। हरिश्चंद्र रात दिन बड़ी सावधानी के साथ अपना काम करने लगे। एक दिन की बात है, आधी रात के लगभग एक स्त्री को पकड़कर बहुत से लोग ले आए और वह चांडाल भी उनके साथ था। लोगों ने हरिश्चंद्र से कहा, तुम अभी इस स्त्री को मार डालो